जय श्री श्याम। आज मैं आपको गणेश कथा कह रही हूँ। आपको पसंद आए आप लाइक शेयर जरूर कीजिए। एक सेठ और एक सेठानी थी। दोनों के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। वह गणेश के बड़े भक्त थे। सुबह शाम वो गणेश पूजा करते थे, आरती करते थे, भजन गाते थे। जब उनके औलाद नहीं हुई, वो घर पर परेशान रहते थे, तो नदी किनारे पहुंच जाते और रेत का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करते। आते समय उसे विसर्जन कर देते। रोज वो खाना बनाकर ले जाते, नदी किनारे खाते और गणेश जी की पूजा करते और उनको विसर्जन कर देते। ऐसे करते करते बहुत समय हो गया। सेठानी ने कहा कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है। सेठ ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि उम्र ढल गई है, बुढ़ापा आ गया है और इसके बाद अपना कौन होगा, या मैं मर गई तो आपको कौन संभालेगा और आपके बाद मुझे कौन संभालेगा। ऐसा करते करते दोनों के आंख में आंसू आ गए। तो पार्वती जी से रहा नहीं गया। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, देखो दोनों की बुजुर्ग अवस्था आ गई है और हमारी सेवा करते करते इनको बहुत समय हो गया। आज इनको इस सेवा का कुछ फल मिल जाए। शंकर भगवान ने कहा, दुखी तो मैं भी हो रहा हूँ और इनकी बातें सुनकर मुझे भी दुख हो रहा है, मुझे भी दया आ रही है। पार्वती से कहा, आप वेश बनाओ ब्राह्मणी का और मैं वेश बनाता हूँ ब्राह्मण का, चलो इनकी सुध लेते हैं। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश कर आते हैं और उनसे बुजुर्ग अवस्था दोनों पति पत्नी से कहते हैं कि हे राजा, तुम क्यों रो रहे हो? राजा ने कहा, आप कौन हो कि मैं ब्राह्मण देवता हूँ, हो सकता है तुम्हारा कष्ट मैं हर लूं। उन्होंने कहा, तुम हमारा कष्ट नहीं हर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे औलाद नहीं है। अब बुढ़ापे में हमें औलाद कौन देगा? पार्वती ने कहा, हे माँ, सब समस्या का हल है इस दुनिया में, आपको औलाद भी मिलेगी। कि ठीक है, तो हम जंगल में ही रहते हैं, हम घर भी छोड़ देंगे, हमें औलाद अगर मिल जाए तो। ठीक है माँ, तो तुम ये तलवार लो और गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि इस खड़क के जो भी फेरे पड़वा देगा वो कन्या इस घर में राज करेगी। वो कहते हैं, राजा कहते हैं कि मैं राजा होकर मेरी हंसी होगी, तलवार के भी कोई कन्या भी आएगा? ब्राह्मण देवता ने कहा, आप एक बार इसको करके तो देखिए। और उस तलवार को ब्राह्मण देवता दे देते हैं राजा को। राजा घर पे तलवार लेके आता है और पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाता है और कहता है कि जो भी इस तलवार के ब्याहेगा वो मेरे घर में राज करेगी, वो कन्या मेरे घर में राज करेगी। और वो पूरे गांव के लोग हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं, अरे कोई अपनी बेटी की भी जिंदगी खराब करेगा इस तलवार से ब्याह करके। और दिन भर राजा की हंसी होती है। राजा दुखी होकर के उस तलवार को लेके घर पे आ जाता है और रात भर सोता ही नहीं। सवेरे उठ वही गणेश जी की पूजा कर, वही सारे सामान नदी किनारे ले जाता है पूजा के और वो पूजा करता है और वहाँ के इस तलवार को रख देता है और कहता है, ये मेरी ब्राह्मण देवता ने हंसी कराई है, मेरी तलवार से किसी ने भी कन्या को नहीं ब्याया। और वो बैठ जाता है। वही शिव की पूजा करता है और शिव को विसर्जन करते हुए, पानी से विसर्जन नहीं होता है, दोनों पति पत्नी के आंसुओं से ही शिव का विसर्जन हो जाता है। फिर पार्वती को देखा नहीं जाता है। पार्वती शिव भगवान से कहती है, हे शिव भगवान, देखो आज तो पानी से विसर्जन नहीं हो रहा है, इन दोनों के आंखों के आंसू की धार से विसर्जन हो रहा है। फिर पार्वती ब्राह्मणी का रूप धर शिव ब्राह्मण का रूप धर कर आते हैं। कहते हैं, आज तो इस तलवार से तुम्हारी कोई भी इस कन्या से ब्याह देगा, आज उड़ जाओ तुम, आज तुम्हारी हंसी नहीं होगी। वो वापिस तलवार को ले जाता है और देखता है कि आज और देख लेता हूँ। फिर वही गांव में ढिंडोरा पिटवाता है और कहता है, जो भी इस कन्या से, इस तलवार से इस कन्या को ब्याहेगा वो मेरे घर में राज करेगा। ऐसे करके ढिंडोरा आपस में फिर वापस वही चर्चा, वो कौन अपनी बेटी का भविष्य बिगाड़े। इतने में एक बकरी चराने वाली बकरी चरा रही थी। एक बूढ़ी सी बुढ़िया अपनी पोती को लिए घूम रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि एक राजा के घर में मेरी बेटी पलेगी और न इसके माँ है और न इसका बाप है और मैं बूढ़ी दादी कब तक जीवित रहूंगी, और एक कन्या थोड़े दिन में यौवन हो जाएगी तो कम से कम राजा इसका ब्याह तो कर देगा। और उसने हाँ भर ली और वो दौड़ती हुई राजा के पास जाती है और राजा से कहती है, राजा ये लो ये कन्या और इस तलवार से इसका ब्याह कर दो, फेरे पड़वा दो। राजा ने चूल नोट गांव में निमंत्रण दिया
और जमकर सबको जिमाया और उसकी शादी तलवार से हो गई। जब वो घर में आई बहू बनकर तो वो सबके पैर छूती है और कहती है मेरी सास और मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं और सब तारीफ करती है। थोड़े दिन बाद सास उसको आशीर्वाद देती है और कहती है कि हे बहू, हम जो योजना हमारी है उसे फेल होने नहीं देंगे। शंकर और पार्वती ने हमें बहू दी है तो उन नदी किनारे उनकी जाके हम पूजा करते हैं और तुम घर पे अकेली हो, दरवाजा मत खोलना। बहू ने कहा हाँ माँ जी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। और आग कभी खत्म होने मत देना चूल्हे की, परांडे में पानी खत्म मत होने देना, आटा डिब्बे में कभी खत्म होने मत देना, ये 3 नियम की पालना करना। बहू ने कहा हाँ माँ जी। उसने सुन लिया और सास ससुर निकल गए। ऐसे करते करते कुछ 6 महीने हुए थे कि एक दिन चूल्हे में आग बुझ गई और दौड़ती हुई वो पड़ोसन के पास गई। हे भाभी जी, मेरे चूल्हे में आग खत्म हो गई है और मेरी सास कुछ मुझसे बोलेगी आकर के, क्योंकि मेरी सास ने मुझे आशीर्वाद में कहा था कि कभी चूल्हे की आग बीतने मत देना। तो पड़ोसन उसके घर जाती है और चूल्हे की आग जला करके कहती है कि तुम सब जगह तो तुम्हारे ताले लगे हुए हैं, तुम्हें तलवार के भी आया, तुम्हें दिया क्या? उसने कहा कि ताले तो मेरी सास ऐसे ही लगाती है। कि नहीं नहीं, जरूर कुछ भरा है, तुम्हें बहू बनाया तो तुम्हारा विश्वास क्यों नहीं करा? तो आज वो कलेश में आकर के सो गई। जैसे ही सास ससुर आए सब जगह की उसने लाइटें बंद कर दी और दीपक भी नहीं जलाया। सास ने कहा आज क्या हुआ? रोज तो घर में रोशनी रहती थी, दिया जला हुआ मिलता था, आज जरूर मेरी बहू की तबीयत खराब है। वो बहू से जाके पूछती है कि बहू बहू क्या हुआ कि तुमने आज दीपक भी नहीं जलाया, घर में रोशनी भी नहीं गई, क्या बात है? बहू ने कहा सासू जी, आप मुझसे छल करते हो, मेरा विश्वास नहीं करते हो। सारे घर के ताले बंद और मुझे अकेले सुने घर में जब तुमने बहू बनाया तो मेरा विश्वास क्यों नहीं करते हो? सास ने कहा लो बेटे, बहू सबकी चाबियां ले लो, तुम ही तो हमारी बहू हो। और वो चाबियां ले ली उसने और वापस सुबह तो वो तो दोनों शिव मंदिर की तरफ चल गए। नदी किनारे वो भगवान शिव को निला रहे हैं और रेत में विसर्जन कर रहे हैं। इधर बहू ने सभी पड़ोसन घर में आई और सारे घर देखे तो किसी में क्या, किसी में कपड़े, किसी में बर्तन, किसी में बिस्तर, ऐसे सब कुछ मिले। पड़ोसन को दिखाया कि देखो मेरी सास ने तो मुझे चाबियां दे दी। तो पड़ोसन ने फिर कहा कि एक घर की चाबी नहीं दी और तुम्हें सब घर की चाबियां दे दी, जो है जो तो इस एक घर में, आज तुम उसे एक घर की चाबी भी मांग लो। दूसरे दिन फिर वो सास शाम को आई तो फिर दिया नहीं जलाया, फिर घर में रोशनी नहीं, फिर बहू ओढ़ करके सो गई। सास ने कहा क्या बहू, आज क्या बात हुई? सासू जी, आपने सब ताले की चाबी दे दी, एक ताले की चाबी नहीं दी, इसमें क्या बात है? उस दूसरे दिन उठते ही सास वो चाबी भी संभला के चली गई। जैसे ही सुबह उठी और सास ससुर नहीं है और उसने ताला खोला तो गणेश जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने कहा अगर तू मुझे पति मानती हो तो वापस ताला लगा देना, और अगर मुझे मेरी माँ ही इस ताले को खोलेगी, क्योंकि मैं मेरी माँ का बेटा हूँ, तेरा पति बाद में हूँ। और वो वापस उस ताले को लगा देती है। क्यों? कि जब तक पति नहीं तो बेटा कहाँ से? पहले पति आएगा तब बेटा आएगा। उसने कहा ठीक है। उसने ताला लगा दिया और सास का आने का इंतजार किया कि भाई सासू जी खोलेगी इस ताले को। सासू जी आए, माँ जी को चाबी संभला दी और कहा माँ जी ये चाबी लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपका बेटा होगा तभी तो मेरा पति बनेगा। क्या हाँ बेटा, क्या बात हुई? कि इसमें तो 17 साल का 18 साल का एक लड़का है और आपने इसको इतने दिनों से बंद कर रखा। कि नहीं बेटा, मैंने तो बंद नहीं किया। माँ जी जल्दी से ताला खोलती है और गणेश भगवान माँ जी के पैर छूते हैं। हे माँ, तेने इतने सालों से मेरी सेवा की और मैं तेरा बेटा, आज तो मुझे शंकर भगवान टूट गए, पार्वती माँ टूट गई और मुझे 17 साल का बेटा मिला। ले, मैं तुझे सौंपती हूँ ये मेरा बेटा तेरे पति के रूप में। और वो माँ राजा रानी जुलूस निकालते हैं और तोरण द्वार बंधवाते हैं और भरपूर सबको, गांव वाले को भोजन करवाते हैं। हे गणेश भगवान, उस डोकरी को टूटे ऐसे सबको टूटे, बाद में उस बहू को टूटे ऐसे सबको टूटे। एक गणेश, दो गणेश, तीन गणेश, चार गणेश, पांच गणेश।